ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण कोटि चतुरुद्र संहिता 36वां अध्याय। शिव सहस्त्र नाम श्रोत का फल। सूत जी बोले, विष्णु जी के बनाए हुए परम नामों से विभूषित इस दिव्य स्तोत्र को सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। तब महादेव जी विष्णु जी से हंसते हुए बोले, हे विष्णु, मैं तुम्हारे मन की बात जान गया। तुम देवताओं का कार्य किया चाहते हो। देवताओं के नाश के लिए तुम्हें सुदर्शन चक्र चाहिए। मैं वह सुंदर चक्र तुम्हें देता हूँ। हे विष्णु, संपूर्ण लोकों को सुख देने वाले जिस रूप को तुमने देखा है, उसका ध्यान निश्चय करो, तुम्हारा हित होगा। यह सहस्त्र नाम का स्तोत्र महान फल देने वाला है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सर्वदा इनको सुनेंगे, उनको मेरे प्रसाद से संपूर्ण मनोरथों की अविनाशिनी सिद्धि प्राप्त होगी। इतना कहकर शंकर जी प्रसन्न मन को अपने दोनों हाथों से विष्णु जी को स्पर्श करते हुए बोले, हे देवताओं में श्रेष्ठ, हे विष्णु, मैंने तुम्हें अपनी अविनाशी भक्ति दी। संसार में तुम देव वंदनीय तथा पूजनीय होंगे। हे विष्णु, अब आज से तुम्हारा नाम विशंभर हुआ। ऐसा कहते हुए सब देवताओं के स्वामी प्रभु सदाशिव विष्णु जी के सम्मुख ही अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी के वचन से भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को प्राप्त कर बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की। अब वे शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र को निरंतर पढ़ने तथा पढ़ाने तथा भक्तों को उसी का उपदेश करने लगे। हे ऋषियों, आप लोगों ने जो पूछा था वह मैंने कहा। अब इसके आगे आप लोग और क्या पूछना चाहते हो? इस प्रकार श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 36वां अध्याय समाप्त। 37वां अध्याय। देव ऋषि और राजाओं का शैव तत्व। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप बड़े ज्ञानी हैं, इस कारण आप शिव जी के चरित्र को विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूत जी बोले कि हे ऋषियों, ऐसा ही पहले नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। अब वही संवाद मैं आपसे कहता हूँ, प्रतिपूर्वक सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब लक्ष्मी सहित विष्णु जी शिव जी का पूजन किया तो महादेव जी की कृपा से उनके सब मनोरथ पूर्ण हुए। शिव का पूजक में ब्रह्मा भी उन्हीं की कृपा से संसार का विधायक हुआ। मेरे सब पुत्र वशिष्ठ आदि सप्तऋषि और विशेषकर तुम भी तो शिव जी के पूजक हो। परम पतिव्रता अरुंधति तथा लोपा मुद्रा और गौतम पत्नी अहिल्या भी तो शिव जी की पूजा करने वाली हैं। दुर्वासा, विश्वामित्र, तक्ति, दधीचि, गौतम, कनाद, भार्गव, बृहस्पति, वैशंपायन से ये सभी मुनिगण शिव जी की पूजा करने वाले हैं। अपमन्यु, याज्ञवल्क्य, जैमिनी, गर्ग, शुक, शौनक तथा अन्य ऋषि भी परम सेव एवं शिव जी के पूजक हैं। देव माता अदिति ने भी अपनी बहू के साथ सप्रेम पार्थिव शिव की पूजा की है। इंद्र इत्यादि लोकपालों, आठों वसुओं, देवताओं और साध्यों ने भी शिव जी का पूजन किया है तथा गंधर्व, किन्नर आदि दैत्यों और महात्माओं ने भी शिव जी की उपासना की है। हिरण्यकश्यपु दैत्य ने भी अपने भाई तथा पुत्र सहित नित्य शिव जी का पूजन किया। विरोचन भी शिव जी की पूजा करता था। बाणासुर तथा हिरण्यकश्यप पुत्र वृषपर्वा, धनु दैत्य और उनके सभी पुत्र भी शिव जी के पूजक हुए हैं। शेष जी, वासुकी, तक्षक तथा अन्य भी सर्प जाति के बड़े नागों और गरुड़ आदि पक्षियों ने भी भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा की है। सूर्य, चंद्रमा, स्वयंभू मनु राजा तथा उनके पुत्र प्रियव्रत, उत्तानपाद तथा उनके वंश में और भी जो राजा हुए हैं, वे सभी भाई और वह स्वतः मनु के पुत्र ताक्षार तथा शिवाकु आदि राजा भी शिव पूजन के प्रेमी थे। कुकुत्स, मांधाता, राजा शकर, मुचकुंद, राजा हरिश्चंद्र, कलमाशपाद और भागीरथ, राजा खटवांग, उनके पुत्र राजा दिलीप, उनके पुत्र रघु, उनके पुत्र अज और उनके पुत्र दशरथ तो बड़े ही शिव भक्त थे। फिर दशरथ की रानी कौशल्या, सुमित्रा तथा केकई ने शिव जी का पूजन किया और शिव के प्रसाद से सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न तथा केकई के भरत हुए।
रामचंद्र जी स्वतः नित्य पार्थिव शिव का पूजन करते थे और इस प्रकार उनके वंश में और भी जितने राजा हुए वे सभी शिव के पार्थिव लिंग को पूजते थे। फिर ऋषि पुत्र परम सेव महाराज सुग्मजी, राजा पूर्वा, उनके पुत्र तथा राजा भरत, राजा कुश नहुष, राजा याति, उनके 5 पुत्र तथा अन्य भी भाग्यशाली राजाओं ने सर्वदा शिवजी की पूजा की है। महात्मा श्री कृष्ण, उनके पुत्र प्रद्युम्न और वंशज शांब आदि सभी शिव भक्त थे। राजा जरासंध, राजा निमि, जनक तथा उनके पुत्र भी शिवजी के उपासक थे। फिर वीरसेन के पुत्र राजा नल, जो पूर्व जन्म में भील होकर वन में के मार्ग के रक्षक थे, दूसरे जन्म में राजा नल होकर दमयंती के प्रिय पति हुए। इस प्रकार शिवजी का दिव्य चरित्र मैंने कहा। हे ऋषि, अब इसके आगे आप लोगों को और क्या पूछना है। इस प्रकार से शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 37वां अध्याय समाप्त। उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 38वां अध्याय शिवरात्रि व्रत का विधान और उसकी महिमा, और 39वां अध्याय शिवरात्रि व्रत्योद्यापन। तब तक के लिए जुड़े रहे। हर हर महादेव।